मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर दौरे पर हैं, इससे चलते उनके कार्यक्रम में। लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म को नष्ट करता है, वह धर्म उसे भी नष्ट कर डालता है। और यही उद्घोषणा आज दुनिया के अंदर अक्सर साबित हो रही है। बहनों और भाइयों, ये पावन धरना भारत के इतिहास को बनाने वाली धरा है। और इसलिए जब बिजनौर आता हूं, एक अलग ही आत्मीयता का अनुभव होता है, क्योंकि ये भारत के इतिहास से जुड़ी हुई धरा है। इसने इतिहास को बनाया है, इसने इतिहास को बनते हुए देखा है और इसने इतिहास को बिगड़ते हुए भी देखा है। बहनों और भाइयों, इसीलिए आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे यहां पर पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी की भी स्मृतियों को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर कुंवर सर्वेश सिंह जी की स्मृतियों को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिछली बार जब मैं आया था 4 वर्ष पहले, तब मुझे यहां पर हम दोनों ने एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया था। आज वे भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखते हुए मैंने आज यहां पर इसी परिसर में हमने यहां के कारीगरों के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर, जहां कारीगरों को उत्तम तकनीक के बारे में, डिजाइन के बारे में, मशीनें कैसे उसमें उनका सहायक हो सकती है, इसके बारे में उसका उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और अब उन्हीं की विरासत को संभाल रहे यहां के लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर के पाकिस्तान से विस्थापित उन हजारों परिवारों को, जिनकी संपत्ति पर, जिनकी पुश्तैनी संपत्ति पर पाकिस्तान के मजहबी कट्टरता ने 1946, 47, 48 में जबरन कब्जा करके इन निर्दोष हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया था। 1946, 47, 48 बीता, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, दशक और दशक बीतते गए, युग में युग बीतते गए। आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आ पाया है जब हम इन सभी विस्थापित परिवारों को यहां पर उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार देने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और मुझे प्रसन्नता है, हमारे लिए भावुकतापूर्ण क्षण भी है और आनंद का क्षण भी, कि हम सब यहां पर आज इन विस्थापित परिवारों की, जिनकी संख्या अभी 1645 है, यानी कुल मिलाकर के 8,000 से 10,000 लोगों को आज एक कागज एक साथ उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, जो शेष बचे हैं उसको दूसरे फेज में वह भी हम करेंगे, उसकी कार्रवाई भी हमारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। शुरुआत होनी थी, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो।